नमस्कार। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता और भारत के अन्य स्थान में इस समय वक्फ बोर्ड को लेके बड़े सारे विरोध, सरकारी सिस्टम, मोदी सरकार को लेके बड़े सारे कट्टू टिप्पणी, कट्टू वाणी, बेखौफ होके जितने भी इस प्रकार के स्ट्राइक करने वाले या रोड में आके विरोध जताने वाले असंभव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चलो, गर्माहट है, खून गर्म है, करेंगे, कर रहे हैं, करना चाहिए। भारत में डेमोक्रेसी है, जिसका जो मर्जी आए बोले, जो जिसका जितना भाव है, ताव है, दिखाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लोग दिखा भी रहे हैं और बोल रहे हैं तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है, और एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि हम विरोध कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप होता, तानाशाह होता तो मजाल था कि आप लोग विरोध कर सकते थे। नहीं कर सकते, जाओ चाइना में करके दिखा दो। नहीं, मैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं। आप लोग जो मेरे से पुराना जड़ित हो, मैं कदाचित कभी मुस्लिम का विरोध में बोलता नहीं, क्योंकि हूं पंडित ब्राह्मण, लेकिन जुनिया चचा कुदुस मियां मेरे घर में किराए में रहते हैं। मैं बचपन से फ्रॉम माई चाइल्डहुड उनके गोद से बड़ा खिला हूं। आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। और मैं राजनीति को उस डायरेक्शन में देखता ही नहीं। धर्मांधता, अभद्रता के डायरेक्शन में मैं देखता ही नहीं। मैं देखना चाहता भी नहीं। राजनीति अगने जाओ, धर्म जगह में। फिर ये सब क्यों बोल रहे हो? आप सबको बचाने के लिए, आप सबको सुरक्षा देने के लिए। क्या धमकी दे रहे हो? क्या डरा रहे हो? नहीं महाराज, मैं आपको क्यों डराऊं? और आप डरने वाले कहाँ हो? डरने वाले होते तो ऐसा खुलेआम कैमरा के सामने आम स्थिति में इस प्रकार का बस के ऊपर से भगवा झंडा निकालना और काट देंगे, मार देंगे, हाड़ देंगे, उड़ा देंगे, पटल देंगे, कचड़ देंगे, एकदम खून से बदला, क्या क्या सब ये जो भी डायलॉग बाजी चल रहा है। भाई मेरे, मैं हमेशा जो भी बात बोलता हूं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं। और विगत 70 साल आप लोग जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, जरूर एकदम ताव भाव में काम किए हो, बढ़िया बात। लेकिन अगर अभी थोड़ा सा भी हवा को भांप नहीं पा रहे हो तो बड़ा खतरा हो सकता है। नहीं, मैं किसी के ऊपर होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर कलकत्ता में अननोन गनमैन जाके शूट कर सकता है पाकिस्तान में, जो कभी सपने में सोच नहीं सकता है। अमेरिका से प्रत्यावर्तन अगर किया जा सकता है, जिसको इम्पॉसिबल था, और जिस प्रयागराज और बाबा का राज्य में बड़े बड़े गुंडा राज, बड़े बड़े, कहां भागे दिख नहीं रहा है, कब डोजर चलता है दिख नहीं रहा है। कभी सोचो, अगर आज से ज्यादा नहीं 14-15 साल पीछे चले जाओ, ये हो सकता था क्या? एक दूसरा है, आज अगर यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में जिधर भी उल्टा हो, कोई भी वीडियो देख लो, मुस्लिम के फेवर में 2, 4, 5, 10 वीडियो आ रहे हों, तो अगेंस्ट में हजारों वीडियो, पॉडकास्ट 1-1 घंटा का, बिन मतलब का,
करें क्या, काम धंधा है नहीं। चाइना डीप सी निकाल रहा है तो हम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्या करें। मूर्खता का हद है। कौन कहां टेरिफ लगा रहा है और हम हिंदू मुस्लिम में बैठे हैं। कोई बात नहीं, अगर यही है तो यही सही। दुर्भाग्य समझो, गधापंती समझो, जहां इस समय उन्नति, डेवलपमेंट, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मरोड़पति क्या क्या होना चाहिए, कहां किस डायरेक्शन में हमारा देश चलना चाहिए, इस समय हमें किन किन विषय पे बहुत ज्यादा रिसर्च और साइंस एंड डेवलपमेंट का बात हम लोग यहाँ लटके हैं। कोई बात नहीं, अगर लटके हैं तो भाई हाथ जोड़ता हूं। हवा जब विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि साइलेंस रहो। षड्यंत्र को समझने का कोशिश करो। मैं किसी एक कौम को नहीं बोल रहा हूं। फ्रंट स्क्रीन पे मत आओ। यही तो पॉलिटिक्स है, इसी का नाम राजनीति। जानते हो, जब पानी के अंदर मछली होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं ना जाल फेंकने का टाइम में, तो मछुआरे, मछली पकड़ने वाले मछलियों का खेदा करते हैं, कुछ डाली उली दे के या कुछ दवाई ववाई दे के या ऐसा कुछ देते हैं कि मछली ऊपर आ जाए, ऊपर आए, जाल फेंको और पकड़ो और खींचो। और मोदी जी, जोगी जी और मोटा जी, ये लोग कच्चे गोटी खेलने वाले नहीं है। यही तो चाहते हैं कि भाई अंदर जो मछली छुपा है और बाहर गेम खेल रहा है, बाहर निकली। ये जो बाहर फड़फड़ा रहे हैं ना, ये ओबैसी जी और बाकी लोग, जितने सारे मौलाना मुल्ला इत्यादि जो ये टीवी में चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरा सम्मान के साथ बोलता हूं, पूरे सम्मान के साथ। मैं किसी भी धर्म का विरोध में न था, ना हूं, ना रहूंगा। मेरा विवेकानंद बोलते हैं कि सबको सम्मान दो, सबको इज्जत दो, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगा। लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स से ऊपर मैं बात करता हूं ग्रह। एक दिन हुआ था, औरंगजेब से लेके बाबर तक, तैमूरलंग से लेके बाकी जितने लोग दिन में 30,000 40,000 लोग काटा करते थे, हिस्ट्री में लिखा है, मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं। जो भी हो, जिहाद मेहाद के नाम पे जो भी करते थे करते थे। उस समय एक ऑर्डर में 9 लाख सैनिक लेके बैठा था शायद औरंगजेब, तो हवा उस समय उनके तरफ था। आज हवा पलटा है। आप लोग उछल कूद करके कैमरा के सामने आओगे, या फिर नहीं भी कैमरा में आओ, मुंह में कपड़ा ढापो, रुमाल बांधो, पत्थरबाज देख रहे हो भाई, उधर हो, क्या नाम है, कश्मीर पत्थरबाज आजकल और नहीं सुनाई देते। मिलिटेंसी आ रहे थे, आजकल नहीं सुनाई देते। आते हैं 2-4 वहीं पर झाड़ झोड़ के साफ कर देते हैं। और बड़े बड़े दबंग नेता लोग यूपी एमपी से दिख नहीं रहे हैं आजकल, योगी जी के कारण। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया है। क्योंकि ये पॉलिसी होता है राजनीति में कि देखो कौन कौन है, कैसे निकलेगा। मछलियों को अगर झड़झड़ाओगे नहीं तो मछली छटकेंगे कैसे। तो ये दाना फेंका गया है। आगे आप ही के दाढ़ी वाला बिना मूछ वाले टोपी वालों के अंदर ही उनका बड़े बड़े गोविंदा क्या बोलते हैं उसको, हिडन रेकी करने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और इंटेलिजेंस ही वहां जा रहा है। और गणतंत्र, राजतंत्र, पॉलिटिक्स, कूटनीति, षड्यंत्र के तहत आप तो गुस्से से, क्रोध से, आवेश से आके कहीं गाड़ी जला रहे हो, कहीं भगवा झंडा फेंक रहे हो, उनके सामने आ जाओगे। इस समय उद्वेग का और जोश का समय नहीं है। और जो
आपको भड़काने वाले, गरम करने वाले जो नेता हैं वक्फ बोर्ड के फॉर्म में, 56 इंच मोटा भाई को पता है कि ये लोग एक्चुअली में नहीं है, इनके पीछे कोई और है, और उसी को ढूंढ के निकालने के लिए शायद ये एक गेम प्लान हो सकता है, गारंटी नहीं देता हूं। और ये जो भी धार्मिक उन्मादना, आप संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में आप वीडियो देख लो, 1 घंटा का वीडियो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, षडग्रहकूट सप्तग्रहकूट ग्रहण के ऊपर मैं दिया था। उसमें मैं प्रेडिक्शन दिया था कि धार्मिक उन्मादना, चाहे वो रणवीर सेना या क्या सेना, और इधर हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड, और भी क्या क्या, मई 26-27 तारीख तक इस प्रकार के कुछ ज्यादा उग्रता रहेगा। भाई, इस गणतंत्र में कितना दिन जिंदाबाद आंदोलन करोगे? सबको पता है, सब गरीब है, भिखमंगे हैं, 2 दिन 4 दिन काम नहीं करेंगे तो खाने में लाले पड़ जाएंगे। यही तो पॉलिसी है कि भूखे रखो, भिखमंगा बनाओ। अंग्रेज लोग भी इसी प्रकार बंगाल में लोगों को बहुत बड़ा सूखा, अकाल, भूखा, उड़ीसा में भी वही हुआ था, भूखे भूखे लाखों लोग मर गए। क्यों मरवा रहे थे? खाना पीना है बोल के तुम लोग आंदोलन कर रहे हो, खाए बकबक कर रहे हो। खाना पीना रहेगा नहीं तो थोड़ी आंदोलन करने आओगे। पॉलिसी है। मैं भारतीय हूं, ना मैं बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ऐसे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, न्यूट्रल। और भगवान को प्रार्थना भी करता हूं कि कल तक कहीं नहीं जाऊं। और ये इस समय जब पूरा लोड पावर उनके तरफ है, अगर ये सोच रहे हो कि कृषि बिल वापस चला गया तो ये भी बिल वापस चला जाएगा, ग्रह स्थिति ऐसा नहीं कह रहा है। इस वहां पर पर्सनल ईगो, धार्मिक अहंकार नहीं था, और उसको स्पॉन्सर करने वाला, और उस टाइम जोन पे 56 इंच पे वो एक्सपीरियंस भी नहीं था। अभी वो सारा एक्सपीरियंस बन गया है। और अगर 56 इंच मोटा भाई बाबा ये सब प्लानिंग करके, उनको पता नहीं था क्या बंगाल में ऐसे नौटंकी होगा, ऐसे विरोध होंगे? सब पता था। जानबूझ के ये नौटंकी है, और आप लोग उसमें फंस ना जाओ, सावधान रहना चाहिए। आपको जो लोग भड़का रहे हैं कि चलो हम लोग विरोध कर देंगे और एकदम इंशाअल्लाह ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, जो कर रहे हो, खून तलवार एकदम काट देंगे, हाण देंगे, कर रहे हो, करो, लेकिन सोच समझ के। मैं यहां 56 इंच मोटा भाई को दोष नहीं दे रहा हूं, ग्रह स्थिति ही ऐसा है जो इस समय आपके फेवर पे नहीं जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सभी को मेरा अपील है कि भाई इस समय परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए शांति और अपने को सुरक्षा, इस 2 चीज को ध्यान दें। मैं जानता हूं मेरा बात बेकार है, आप लोग सुनोगे नहीं, आपका जो मर्जी वही करोगे, लेकिन तारे अभी फेवर में नहीं है, और इसका परिणाम कुछ अलग दिख रहा है। भयंकर रक्तपात दिख रहा है, और इसमें किसी एक पक्ष का नहीं, दोनों पक्ष का ही भयंकर। और ऐसे भी हो सकता है कि लाखों हजारों और कहां गए पता भी नहीं चले। मैं यहां कुछ बीच में नहीं बोला, आप डेस्क पूर्ण कर लेना। जब जब भी मैसेकर्स हुआ है, मास किलिंग हुआ है, उस समय चाहे जलियांवाला बाग को ले लो, चाहे बाकी चीज, ग्रहों का स्थिति को अगर गणना करोगे तो आसपास इस समय ऐसा ही दिख रहा है। और
हिटलर का क्या हो गया? अंग्रेज लोग आके जलियांवाला बाग में किए, उनका क्या हो गया? कुछ होने वाला नहीं। हमारे उड़िया में बोलते हैं, आपे बोचले व्यापार ना। मैं अगर जिंदा हूं तो मेरा बाप का नाम है, मैं मर गया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं। और वो दुनिया अभी नहीं है कि प्राण दे देंगे। जिंदा है तो सब कुछ है। आशा करता हूं मेरा बात समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।